Welcome back, students. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in the study. I hope you are doing good, students. Today we have a new topic to study, that is direct and indirect speech, and we can say it narration also. There are two ways to speak a sentence, that is direct speech और indirect speech. दो तरीके हैं. What we have heard, जो हमने सुना है, we tell it as it is, जैसे वो हम as it is बोल देते हैं, that is direct speech. और दूसरा तरीका, उसको हम अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या पढ़ेंगे. इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है कैसे चेंज करते हैं वो पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे, और इंपेरेटिव को, और उसके बाद में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को कैसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन. देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग. दो तरीके होते हैं रिपोर्टिंग करने के, बताने के. व्हाट समबडी सेज, जो कोई दूसरा व्यक्ति कहता है. कौन कौन से हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. स्पीकर्स वर्ड कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज. कह रहा है कि स्पीकर के जो शब्दों को जो हम दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं. कैसे? डायरेक्ट स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जैसा स्पीकर ने कहा है उसी के शब्दों में है, जैसा उसने बोला है उसी रूप में हम उसको सामने, मतलब किसी व्यक्ति को बता देते हैं. द टीचर सैड टू राजेश, टीचर ने राजेश से कहा, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, कि आपका जो फ्यूचर कैसा है? ब्राइट है. ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई हमारी. इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हाट द स्पीकर हैज सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी बिना एग्जैक्ट वर्ड्स के, जैसा स्पीकर ने कहा उसके अकॉर्डिंग ना बोल के हम उसको अपने तरीके से बताएं. जैसे द टीचर टोल्ड राजेश, टीचर ने राजेश से कहा दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर, कि उसका फ्यूचर कैसा है? ब्राइट है. तो ये अपने शब्दों में हो गया, और वो एज इट इज जैसा कि स्पीकर ने बोला था. We may often be required to report what we have heard elsewhere. कहीं पर भी हमने जो है कोई चीज सुनी है, उसको हमें बताने के लिए क्या चाहिए? Often required to report what we have है. There are two ways, दो तरीके हैं रिपोर्टिंग. तो रिपोर्टिंग के दो तरीके हैं. कौन कौन से हैं? What another person has said, यानी किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है तो उसके जो है दो तरीके हैं बताने के. We can quote और रिप्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड्स बाय द स्पीकर. कह रहा है कि हम कोट कर सकते हैं या पुनः उसको बता सकते हैं जैसा कि स्पीकर ने बोला उसी के शब्दों में. जैसे कमाली सैड, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, कमाली ने कहा कि मैं अब स्कूल जा रही हूँ, मैं अब स्कूल जा रही हूँ. मोना सैड, मोना ने कहा, वी शैल हैव डन आवर वर्क, कि हम अपना कार्य कर लेंगे. ठीक है, अब देखिए आगे. द रिप्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. कह रहा है कि अगर स्पीकर के हम शब्दों को एज इट इज बोल देते हैं, एज इट इज रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसी के शब्दों में हम जो है किसी व्यक्ति को बताते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच. वी मे आल्सो गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट अनदर पर्सन हैज सेड इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर उसको हम कहे, व्हेन द मीनिंग ऑफ ए स्पीच is conveyed in the reporter's words, it is called indirect speech. क्या कह रहा है? When the meaning of a speech, यदि स्पीच का जो अर्थ है is conveyed, बताया जाता है, in the reporter's words, रिपोर्टर के शब्दों में है, यानी कि हम अपने शब्दों में अगर किसी स्पीकर की बात को कहते हैं तो क्या कहलाता है? वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. ठीक है, आगे देखिए. When we use direct speech in our writing, यदि हम अपने सब राइटिंग में अगर हम डायरेक्ट स्पीच को काम लेते हैं, the exact words spoken must be put inside speech marks, है,
यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन, जो स्पोकन एग्जैक्ट वर्ड्स जो स्पोकन जो बोले गए हैं मस्ट बी पुट इनसाइड स्पीच मार्क्स। किस में रखेंगे उसको? हम इसमें रखेंगे। किस में रखेंगे? स्पीच मार्क्स। किस में रखेंगे? स्पीच मार्क्स। इसको हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास। द फर्स्ट स्पोकन वर्ड मस्ट हैव अ कैपिटल लेटर। और जो फर्स्ट लेटर वो कैसा होना चाहिए? वो जो स्पोकन जो बोला गया है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। कैसा? कैपिटल लेटर। बड़ी When a new speaker begins, we must start a new line. कह रहा है when a new speaker begins, जब कोई नया स्पीकर जो शुरुआत करता है बोलता है we must start a new line, तो हमें क्या करना चाहिए? एक नई लाइन के रूप में उसको बताना चाहिए। ठीक है, देखिए that speech in text we put speech marks around the words spoken। कह रहा जो शब्द बोले गए हैं उनके दोनों तरफ क्या रखते हैं हम? ये हम रखते हैं। क्या रखते हैं? स्पीच मार्क्स। ठीक है, स्पीच मार्क्स आर आल्सो कॉल्ड इन्वर्ट कॉमास। यानी कि जो 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 स्पीकर के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं, जो टेक्स्ट जो हम लिखेंगे तो उसको स्पीच मार्क्स के अंदर या इन्वर्ट कॉमा के अंदर जो है रखा जाएगा। इन दैट स्पीच वी यूज द स्पीकर्स ओन वर्ड्स। हम जो स्पीकर के जो है स्वयं के शब्दों को जो है काम में लेते हैं, जो उसने बोला है वैसा ही। जो शब्द बोले गए हैं उनको किसमें रखते हैं? उनको हम रखते हैं किसमें? इन्वर्ट कॉमा या जो है किसमें? स्पीच मार्क्स में के अंदर। डायरेक्ट स्पीच सेइंग एग्जैक्टली व्हाट समवन हैज सेड इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। कह रहा किसी ने बार बार बताया जा रहा है आपको, जो जैसा शब्द स्पीकर ने बोला है उसको एज इट इज हम किसी के सामने रखते हैं तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड क्वोटेड स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोटेड स्पीच भी बोल सकते हैं। हियर व्हाट अ पर्सन सेज अपीयर्स विद इन कोटेशन मार्क्स। और कह रहा है कि व्हाट अ पर्सन सेज अपीयर्स विद इन कोटेशन मार्क्स, जो इस तरह का जो है क्या होगा? कोटेशन मार्क्स इस तरह से होगा। एंड शुड बी वर्ड फॉर वर्ड, और जैसा उसने बोला है एज इट इज हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द सिनेमा ही सेड। कह रहा है कि मैं सिनेमा जा रहा हूं उसने कहा, तो इसको जो है अंदर रखा है। ठीक है, इस तरह से हम जो है रखेंगे। आगे देखते हैं कैसे रखेंगे। और ही सेड आई एम प्लेइंग। उसने कहा कि मैं खेल रहा हूं, तो हमारा कोमा होगा, इन्वर्ट कोमा शुरू और यहां पर एंड। ठीक है, साथ में फुल स्टॉप भी रहता है ना ये। ठीक है, शी सेड आई शैल पेंट। उसने कहा कि मैं क्या करूंगी? पेंट करूंगी। शी सेड आई हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज टुडे। उसने कहा कि मैंने ये एक्सरसाइज आज क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली, पूरी कर ली है। द इंस्पेक्टर सेड। इंस्पेक्टर ने कहा आई एम ग्लैड टू बी विद यू नाउ, कि अब मैं आपके साथ रहकर क्या हूं? खुश हूं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट स्पीच ऐसा रही है। आई हैव कॉट 3 फिश। मैंने 3 मछलियां पकड़ी है, सीधी इसकी भाषा में। आई एम अ क्लेवर गर्ल। मैं एक जो है कैसी लड़की हूँ? मैं एक चालाक लड़की हूँ। आई लव आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई नो दिस टाइप ऑफ एंगल। मुझे इस तरह के एंगल पसंद है। द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स। जो है ट्रेन जो है 10 मिनट में जो है क्या हो जाएगी? छोड़ देगी, यहां से चली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इसको जो है अपन जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में जो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।